तो आपको लगता है कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं, किसान के लिए कुछ नहीं किया। अगर दिया क्या है, वो अगर सम्मान निधि दिया है 6,000 रुपये, तो DAP खाद जब ये सरकार आई थी तो 400 रुपये में किसान को मिलती थी। आज उसका दाम 1,350 रुपया हो गया है। राम मंदिर से किसान कोई लाभ नहीं है। जैसे अगर टेम्पो में डीजल नहीं पड़ेगा तो चलेगा नहीं, राम के नाम से नहीं चलेगा। वो खाद बिया दवा सब महंगी हो गई हैं और बच्चों के लिए पढ़ाई महंगी हो गई है, उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकारी कॉलेज में विद्यालयों बच्चों की फीस मुफ्त में है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में कई गुना है, उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कैसे ऐसे विकास होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कह रहे हैं 370 सीटें हम जीतेंगे और 400 पूरा हमारा गठबंधन जीतेगा। आपको लगता है इतनी सीटें? नहीं, वो जुमलेबाजी है केवल कर रहे हैं। क्या सोच रहा था? मतलब नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चा भी थी, फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, फिर पता लगा अम्बेडकर नगर से आने वाले हैं। अगर नीतीश कुमार इधर आते तो आपके समाज का बहुत बड़ा हिस्सा शायद उनकी तरफ जाता। क्या जाता? हमारी जो पार्टी बा अर्पण पटेल वाली, वो सब यही जुड़ा है। तो अब सब जनता है कि यादव वो जाए, वो मत तो हमारे जहाँ पार्टी बा, चाहे थोड़ा सा काम सही हुए चाहे थोड़ा ना सही हुए, तो आदमी वहीं जुड़े। खेती किसानी को लेकर बहुत सारा अभी दिल्ली में भी पूरा आंदोलन चल रहा है और वो लोग MSP की मांग कर रहे हैं। आपको लगता है होना चाहिए वो? नहीं, वो तो सही है, हो गए क्लियर हो जाए रेट तो ठीक है भाई। पहले जब मुलायम का रात रहा तो हमारे भूत उन्हें जीतत रहे। नरेश उत्तम पटेल को बनाए हैं, सिर्फ उनको क्या किए हैं कि उनको बैठा दिए हैं वहाँ, उसके अलावा उनको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए या पल्लवी पटेल, इसी में देखिए कल इस्तीफा दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि PDP की बात करते हैं, PDP को इसमें प्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं। तो सही पही माँ कितना रुपया फूंक दिन जात रहा? अरे वो हम बहुत फूंके इस वक्त जहाँ मैं हूँ ये अयोध्या जिला है और यहाँ पर जो लोग हैं कुर्मी समाज के हैं और ज़्यादातर टमाटर की खेती करते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 2024 को लेकर, और मैं इसलिए यहाँ पर आया हुआ हूँ कि ये समझ सकूँ कि कुर्मी समाज, जो अवध का कुर्मी समाज है, वो किधर जाने वाला है, वो किधर वोट करेगा। क्योंकि अगर हम देखते हैं कुर्मी समाज को लेकर तो बहुजन समाज पार्टी का जो पूरा उभार हुआ है उसमें कुर्मी समाज का बड़ा योगदान है। और शायद इसी के बल पर साल 2007 में बसपा जो है पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है। फिर लेकिन 2014 आते आते कुर्मी समाज का बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ जाता है और बहुत सारे लोग उस वक्त में जब नरेंद्र मोदी का पूरा चुनावी अभियान चल रहा था, बहुत सारे लोग जो अवध के हैं वो नरेंद्र मोदी को कुर्मी समाज का समझते हैं। काफ़ी साल तक उनको ये समझने में लगता है कि कुर्मी समाज के नहीं है, तेली समाज के हैं। और उसका बहुत बड़ा, तेली समाज में बहुत बड़ा हिस्सा जो सामान्य में आता है। हालांकि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने जिसका जिक्र भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामान्य वर्ग से आते हैं और सामान्य पैदा हुए थे। 2000 या 1999 में उनके समाज को OBC से जोड़ा गया था। तो अब जो है कुर्मी समाज, जो अवध का कुर्मी समाज है, वो किधर जाएगा, किधर वोट करेगा। ऐसे वक्त में जब समाजवादी पार्टी ने जो 16 टिकट दिया है, जिसमें से 16 में से 4 जो है कुर्मी समाज के लोगों को टिकट दिया है, और ये ज़्यादातर जो पूरा समाज है खेती किसानी से जुड़ा हुआ समाज है। जहाँ पर हूँ ये कुर्मी समाज का पूरा गाँव है, बहुत सारे लोग हैं जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। इनके अंदर क्या चल रहा है, ये इधर 2024 के पूरे लोकसभा चुनाव में किधर जाने वाले हैं, तो इनसे हम बात करेंगे और इस बात को पूरी तरह समझेंगे। आपका क्या नाम है? देव कुमार वर्मा। तो आप लोग मतलब इस बार कहाँ जाने वाले हैं लोकसभा चुनाव? हम लोग तो लोकसभा चुनाव में ये कांग्रेस को देंगे वोट पूरा। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि ये सरकार जो है किसान के लिए कुछ नहीं कर रही है। किसान के हित में क्या कर रही है, सिर्फ खाद का दाम बढ़ा दिया और बिजली का बिल अगर इन्होंने माफ़ किया तो लाइट का बढ़ा दिया। MSP किसान मांग कर रहा है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। किसान गेहूं जैसे धान अब की बार 2000 कुछ रुपये मतलब सरकारी केंद्र पर था, वहाँ लोग नहीं बेच पाए, सब यहाँ 1500-1600 रुपये बेच लिया। किसान इससे खुद परेशान है, तो क्या करेंगे इससे?
तो आपको लगता है कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं, किसान के लिए कुछ नहीं किया। अगर दिया क्या है, वो अगर सम्मान निधि दिया है 6,000 रुपये, तो डीएपी खाद जब ये सरकार आई थी तो 400 रुपये में किसान को मिलती थी। आज उसका दाम 1,350 रुपया हो गया है, जबकि उसका पूरा मूल्य करीब 3,700 कुछ रुपया कर दिया गया है। तो खेती की लागत भी बढ़ गई है? हाँ, बिल्कुल बढ़ गई है। तो क्या सिर्फ इस मुद्दे को लेकर कि खेती किसानी को लेकर सरकार ने उस तरह नहीं किया है? मतलब जो साल भर में उनका जो किसान सम्मान निधि है 5-6 हज़ार रुपये जो देते हो, कहीं ना कहीं लागत आप लोगों की बढ़ गई है। इस वजह से समाज का भी कुछ आप सोचते हैं आप लोग कि समाज मतलब बीजेपी जिस तरह से उनके साथ लोग जुड़े हुए थे बीजेपी के साथ में, उस तरह से समाज को हिस्सेदारी नहीं दे रही है बीजेपी? हाँ, नहीं देगी बीजेपी, नहीं देगी बीजेपी। मतलब जो समाज है वो भी नहीं देगी बीजेपी को समर्थन। नहीं, आप लोग कुर्मी समाज को लेकर क्या सोच रहे हैं कि कुर्मी समाज का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए? मतलब आप लोग क्या इस बात को सोचते हैं कि नहीं? मुख्यमंत्री कुर्मी समाज में बनाया जाए या ना बनाया जाए, लेकिन किसान को ध्यान दिया कि मतलब जो सरकार बने चाहे जिसकी बने, लेकिन वो किसान को ध्यान दे कि मतलब जिस प्रकार किसान की लागत लगाई जाती है, अब हर चीज़ की कीटनाशक दवाओं के दाम सब बढ़ गए, पहले की अपेक्षा 2 गुना हो गया। उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ बस यही कहती है कि मैं 6,000 रुपये दे रहा हूँ किसान को। किसान 6,000 में क्या करेगा? ये ट्रैक्टर चलता है, सबसे पहले खेती का काम होता है जुताई में जहाँ ट्रैक्टर के मतलब 50-60 रुपये में डीजल मिलता था, वो 100 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो उसकी जुताई महंगी हो गई। इसके बाद मजदूरी लेबर चार्ज देना पड़ता है, वो लोग भी मतलब मजदूरी भी बढ़ती गई है, तो किसान को फ़ायदा कहाँ हो रहा है? एक बार जब 2014 से पहले बहुत सारे आपके समाज में एक धारणा बनी थी कि जो नरेंद्र मोदी हैं कुर्मी समाज के हैं, और इस लिहाज से भी बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हैं। बाद में पता चला कि नहीं, वो कुर्मी समाज के नहीं, वो तेली समाज के हैं। उनके समाज को 1999 में 2000 में ओबीसी में डाला गया, वो समान नहीं थे। और ये सब देखते हुए बाद में जब आप लोग जब इस पूरे सवाल को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब ओबीसी जो पिछड़ा तबका है उसके साथ उसको जो है उसके लिए क्या नरेंद्र मोदी ने कुछ अच्छा बेहतर किया है? नहीं, कुछ नहीं किया। ओबीसी के लिए क्या किया इन्होंने? तो जो आरक्षण था उसे भी कम कर दिया। अब 50% सामान्य में कर दिया, 50 में मतलब ओबीसी एससी बाकी सबको कर दिया है। तो उसमें लाभ क्या मिल रहा है वो? अच्छा, ये भी एक चीज़ और थी, जो छात्र मतलब पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी वगैरह जाते थे, उनको छात्रवृत्ति मिलती थी, पिछले साल से वो भी बंद हो गई है। तो लाभ कहाँ मिल रहा है किसको? समाजवादी पार्टी ने 4 कुर्मी समाज के लोगों को टिकट दिया है, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? हमें जात से मतलब नहीं है, जो भी जाए चाहे जिस जात का हो, लेकिन किसान के हित में अगर काम करेगा तो हम उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि हम खेती करते हैं। सिर्फ मेरा काम है खेती, और कोई धंधा नहीं है मेरे पास। तो जब हमें सुविधा मिलेगी, वो जात किसी का हो, जात से मतलब नहीं, लेकिन किसान की हित में काम करेगा तो उसका समर्थन करेंगे। अगर किसान के हित में नहीं करता है तो उसका समर्थन नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? गंगेश वर्मा। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब 2 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव शुरू होगा, तो आपका जो कुर्मी समाज के आप हैं, तो किधर आप जाने वाले हैं आप लोग? कुर्मी समाज जैसे हर पार्टियों में जुड़ रहा है, लेकिन जिस पार्टियां से लाभ ज़्यादा होगा किसान को, वही में जाएगा किसान। तो अभी ये तो बहुत सारे लोग दावा कर रहे थे बहुत बढ़िया काम किया, किसान निधि सम्मान दिया है, एयरपोर्ट बनवा दिया है, और अब हो सकता है राम मंदिर भी बनवा दिया। क्या राम मंदिर से किसान कोई लाभ नहीं है। जैसे अगर टेम्पो में डीजल नहीं पड़ेगा तो चलेगा नहीं, राम के नाम से नहीं चलेगा वो। राम मंदिर से जैसे इसके जगह पे विद्यालय बनवाए होते, मेडिकल कॉलेज बनवाए होते, या किसान से जुड़ी कोई फर्टिलाइजर लगवाए होते, तो उसका किसानों से लाभ होता। मंदिर से क्या होगा? मंदिर से किसान को कोई थोड़ी लाभ मिलेगा। एयरपोर्ट बनवाने से सुविधा तो हो जाएगी आने जाने में, लेकिन किसान को उससे कोई लाभ नहीं है। किसान के बारे में इनको सोचना चाहिए। एमएसपी पे कोई गारंटी नहीं, नियम बनाए, और किसान के जैसे खाद बिया दवा सब महंगी हो गई हैं, और बच्चों के लिए पढ़ाई महंगी हो गई है, उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकारी कॉलेज में विद्यालयों बच्चों की फीस मुफ्त में है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में कई गुना है, उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कैसे ऐसे विकास होगा?
जैसे डीएम एसडीएम बन गए तो वो अपने बच्चे प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, उनको भी चाहिए ना कि सरकारी स्कूल में पढ़ावें, तभी तो एक समाज चलेगा साथ में, तभी सबका साथ सबका विकास होगा। तो आपका कहने का मतलब है 10 साल से बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया, किसान के लिए कुछ नहीं किया, बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, दवाओं के लिए डॉक्टरी लाइन में जब प्राइवेट में जाएं आप अगर चले जाएंगे तो वहाँ दवाई का कई गुना पैसा देना पड़ेगा, सरकारी में फ्री है लेकिन वहाँ कोई सुनेगा नहीं। तो मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि जो चुनाव होने वाला है तो किसको लग रहा है कि आपको कि मतलब ये इंडिया गठबंधन जो पूरा विपक्ष का है, कांग्रेस का, इसमें समाजवादी पार्टी भी है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कह रहे हैं 370 सीटें हम जीतेंगे और 400 पूरा हमारा गठबंधन जीतेगा, आपको लगता है इतनी सीटें? नहीं, वो जुमलेबाजी है केवल कर रहे हैं। ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से वोट कराएं तभी पता चलेगा इनको कैसे होता है वोट, कैसे जीतते हैं। तो बैलेट पेपर करेंगे क्या? में 36 वोट उनको गिनना था, उसमें भी तो वो लोग कर दिए हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे ये तो बहुत ही गलत किया, ये तो जिस तरह टिप्पणी की है उस पर भी कोई नहीं हुआ। उनको बेईमानी करना रहेगा तो बैलेट पेपर से भी कर लेंगे, अगर हाँ कर लेंगे, लेकिन तो बेईमानी तो किसी में भी हो सकती है, लेकिन जनता की मांग है कि बैलेट पेपर से वोट कराएं। नीतीश कुमार जिस तरह से इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया था और पूरा जो है सूत्रधार थे, बाद में 28 तारीख को पिछले महीने वो फिर बीजेपी में चले गए। अगर वे इंडिया गठबंधन में होते तो आपका समाज जो है क्या सोच रहा था? मतलब नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चा भी थी, फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, फिर पता लगा अम्बेडकर नगर से आने वाले हैं। अगर नीतीश कुमार इधर आते तो आपके समाज का बहुत बड़ा हिस्सा शायद उनकी तरफ जाता, क्या जाता क्यों नहीं, क्योंकि वो नीचे से थे, वो बीजेपी में खुद पहले एक बार इंटरव्यू में दिए थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर चले गए वो। अब क्या हुआ उनके अंदर, लालच कैसे हुआ, वो कैसे चले गए। भरत राम वर्मा जी हमारे साथ में हैं और हमने काफ़ी इससे पहले बहुत सारी बातें हमने की थी और इनसे हम थोड़ा जानेंगे समाज को लेकर, समाज किधर जा रहा है। तो आपका जो पूरा कुर्मी समाज है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में किधर जाने वाला है? 90% भाजपा में जाए, 90% कुर्मी समाज। कारण कि हमारी जो पार्टी बा अर्पणिया पटेल वाली वो सब यही जुड़ा है, तो अब सब जनता है कि यादव वहाँ जाए, वो मत तो हमारे जहाँ पार्टी बा, चाहे थोड़ा सा काम सही हुए चाहे थोड़ा ना सही हुए तो आदमी वहीं जुड़े। नीतीश कुमार अगर आते तो आप लोग जाते उनकी तरफ? नीतीश कुमार जैसे ये मतलब मान चला कि मोदी के ऊपर पार्टी है, वो देखा था इतना छिछोक लेदर होत बा, तो नीतीश कुमार के का माने कि इतना 14-18 जने 20 जने लेके कैसे काव सफल होत, बहुत मुश्किल रहा। तो देखता है कुल देखे कुल छिछोक लेदर हो गया। समाजवादी पार्टी जो 16 टिकट का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है उसमें 4 टिकट कुर्मी समाज के हैं। इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कुर्मी समाज के लोगों को टिकट देंगे। क्या ये सवाल नहीं है आप लोगों को? नहीं, सवाल तो है ये बात, लेकिन आज से वोट थोड़ा आज से डारा जाता है। अभी इसी पार्टी में देखिए मुलायम कुमार कि अभी चुनाव जब मतलब हुए और नौकरी देखो, एक बच्चे के पुलिस में जो है 2-2, 55-10 लाख रुपया घुस दे पड़े। भाजपा में थोड़ा सा जैसे ठीक है, नौकरी थोड़ा कम निकली, लेकिन जितना हमारे गांव 2-4 लड़के भय है 1 रुपया के घुस ना दे भाई, तो आदमी यहो कुल तो देखा था। ठीक है, इधर लॉकडाउन लग गया 2-2 साल पहले हमारे सब बचपन बैठा रही, तो ये हुए कि एक दिन अगर ट्रेन बंद हो जाए भारत के, बहुत घाटा हो जाए सरकार के। 2-2 साल बंद हो गए, तो ये सब बोझ तो हमारे सबके ऊपर जैसे जो निक बेकार हुए किसाने के ऊपर तो आए। थोड़ा आदमी यही कुल पे विचार करे। खेती किसानी को लेकर बहुत सारा अभी दिल्ली में भी पूरा आंदोलन चल रहा है और वो लोग MSP की मांग कर रहे हैं। आपको लगता है होना चाहिए? वो नहीं, वो तो सही है, हो गए क्लियर हो जाए रेट तो ठीक है भाई। मांग चलते अब उधर मानी तो ले रहे हैं, उधर पिछला जब बैठा रहे वह भाई मतलब पक्का पोड़ी ना है भाई, वही तो फिर अब धरना होती है, देखा कि जान हो ही जाए। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बाकायदा वो मिलते थे कि MSP पे गारंटी दी जाए। अब उन्हीं के लोग, वही भाजपा जो है उन सबको लोग खालिस्तानी बता रही है, आतंकवादी बता रही है, पता नहीं क्या टुकड़े गैंग बता रही है।
अब देखा तो राजनीति है भैया, राजनीति में काव कहा कि जान भी मांग हो जाए, गारंटी हो जाए। हाँ एमा काव कहा है काव ना कुछ। बाकी हमारे यहाँ तो जो हाल बा, हम तो भाई अपने देखा थे हमारे यहाँ पहले जब मुलायम का रात रहा तो हमारे बूथ उन्हीं जीतत रहे, लेकिन 2-3 चुनाव से अब भाजपा जीतत बा है। तो झूठ है वहाँ काव कह दी, मान लिया हम अकेले कहाँ चला जाती, लेकिन हमारे गाँव कहाँ जात बा वक़्त हम देखा था ही। आपको क्या लग रहा है 90% कुर्मी समाज का जाएगा? हाँ बीजेपी में जाएगा। उसके कारण की जो भरतराम जी बता रहे हैं वही कारण है उसका। जैसे हर पार्टियों से कुर्मी समाज की परीक्षा हुई है, कुर्मी को लगा है कि हम अब कुछ भाजपा से हमारा होगा। अनुप्रिया पटेल को योगदान दिया गया, इससे पहले बेनी प्रसाद वर्मा थे, मुख्यमंत्री बनना था, उनको बना दिए अखिलेश यादव को। हाँ, तो इससे कुछ कुर्मी समाज इधर भी नाराज हुआ। जैसे अब यादव समाज भिखंडी थोड़े जोड़ना चाहते थे तो मोहन यादव को लाके वहाँ से बना दिए, यहाँ किसी को भार ही नहीं रहे हैं। हाँ, इसी में नरेश उत्तम पटेल को बनाए हैं, सिर्फ उनको क्या किए हैं कि उनको बैठा दिए हैं वहाँ, उसके अलावा उनको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए या पल्लवी पटेल, इसी में देखिए कल इस्तीफा दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि पीडीपी की बात करते हैं, पीडीपी को इसमें प्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं। तो आप तो मतलब कह रहे हैं भाजपा को वोट देंगे, जब भाजपा को वोट दे रहे हैं तो अखिलेश से क्यों इतना उम्मीद कर रहे हैं आप पीडीए पालन करेंगे? नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि कुर्मी समाज हर पार्टियों में, हम सब पहले समाजवादी से ही जुड़े थे, उपरीक्षित हुए तब हम सब बीजेपी में आए। जब से हमारा 90 से वोट बना, अब यही आके 2014 में जुड़े हैं, इससे पहले मैं समाजवादी से ही जुड़ा था। अब यहाँ जब होता है देखिए हमेशा का कोई वो ही नहीं रहता है। आपके पड़ोस में लालजी वर्मा को बहुत तेजी के साथ पार्टी का महासचिव बनाया गया है, उनको टिकट दिया गया है। वही चीज़ तो जैसे उनको दिया गया, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इनको बढ़ाया गया। हाँ, और तो हमारे सबके नहीं होता है। 16 में से 4 टिकट कुर्मी समाज के लोगों को दिया, तो यही एक पता है और तो नहीं पता है। 4 टिकट दिए हैं पूरे कुर्मी समाज तो अभी 16 घोषित हुआ है। हाँ, 16 घोषित हुआ है। तो जब और सीटें तो बस सिर्फ यही तक सीमित करते हैं, चुनाव बाद फिर वही हो जाएगा, परिवार एक परिवार रहेगा। आपको भी लगता है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए जब जीत जिनसे देखा था ऐसा काहे ना है भाई, जैसे ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, आज तक का बता दिया मुलायम के पार्टी से निकल के क्या है भाई, बताओ क्यों बना दिया गया उसके बाद कहीं। हाँ, तो अपने घर के ही कुछ सबको बनाते हैं, इसीलिए तो नहीं आगे जा पा रहे हैं। जैसे पार्टी में जितने जुड़े हैं सबको मौका देना चाहिए, लेकिन वो कुल अपने घर में ही रहते हैं। ठीक है, पार्टी बहुत महंगाई है, सब कुछ है, उन्होंने एक यादव बिरादर को लाके बैठाया कि नहीं बैठाया? मोहन यादव को। ये मुलायम सिंह ठीक है, ये तो अब की बार 4 को दे दिए, नहीं तो एंट्री नहीं होती थी, कहीं 1-8 हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कुर्मी बिरादरी कोई बैलोसन नहीं, वोट चाहिए। जब बढ़ावा देना है तो बढ़ावा दे ना। कुर्मी बिरादरी तो ऐसा सोच रही है कि सिर्फ लॉलीपॉप मौके दिखा रहे हैं, उसके बाद हाँ महंगाई की बात क्या है भाई, महंगाई तो हो रही है, लेकिन थोड़ा महंगाई तो चुनाव हो रहा है कि तो वही जो कमेटी बनी है कि 5 साल में हर राज्य का एक साथ चुनाव हो, और हर राज्य देखिए हर साल हर प्रांत में चुनाव हो रहा है, तो महंगाई किसान के ऊपर आएगी ही। अरे तो एक बात बताइए कि जब उस दौर में पूरा 8,000 करोड़ रुपए का प्लेन से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हैं, उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। तो हमें सब किसान का ही शोषण कर रहे हैं। दिन भर में कम से कम 4 बार कपड़े बदलते हैं वो, उनके लिए महंगाई नहीं है। G20 सम्मेलन किए थे, उसमें 4,000 करोड़ का बजट बना था, उसमें 41,000 करोड़ रुपए फूंक दिए। किसान के ऊपर तो ही आया कर्जा, वो उनके लिए महंगाई नहीं, किसान के ऊपर काटते रहे। आज के जब मुलायम के सरकार रही तो सही माँ कितना रुपया फूंक दिन जात रहा। अरे वो हम बहुत फूंके रहे का उनका कोनो पार्टी कोनो टाइम शीला दीक्षित थी मुख्यमंत्री। वो तो गोरखपुर महोत्सव भी होता है, वहाँ पे पता लगा वहाँ पे भी लोग डांस कर रहे हैं, जैसे सफाई में हो रहा है। तो अब बाबा जो है अपना दिया हुआ जलवा देते हैं, तो ये ठीक है, कम से कम वो नाच गाना तो नहीं होता है। नाच गाना तो गोरखपुर महोत्सव में भी करना सब चाहे जो धर्म से थोड़ा सा ठीक है, आदमी चाहे जो जैसे एक निर्णय ले लिया, ये कांग्रेस पूरा रही, रोज राजनीति हुए, न मंदिर बनवावे न मस्जिद बनवावे। भाजपा ने चाहे नीक हुए, चाहे जैसे मुसलमान चाहे निराश हो जाए, चाहे नाराज हो जाए, कम से कम ठोस के साथ, चाहे वो नीक काम हो चाहे बेकार, एक ठोस काम लिस्ट की हुए। धारा 370 कांग्रेस ना हटा सकती रही कि हमारे देश हम 10 रुपए किलो वाला चावल खाई और वो फ्री में 90 रुपए वाला किलो चावल खाएं।
MSP वाले पे उसने चाहे नीक हुआ चाहे बेकार हुआ, मतलब एक निर्णय ले कांग्रेस ने की ली, थी। चाहे ये नाराज हुए चाहे ये नाराज हो, सेनाएं बक्से में रख दिया। आज ये क्या करें, लागू करेंगे, ये भी वही करें, नहीं करें MSP वाला। तो कुल मिला के ये है कि आपके समाज का बड़ा हिस्सा जो है बीजेपी में वोट देगा। इधर हमारे क्षेत्र का मतलब अवध का जो पूरा बेल्ट है ये वोट देगा। अभी जो इन्होंने टिकट दिया है अवधेश प्रसाद को, आपको क्या लग रहा है कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है अखिलेश? नहीं, मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन भाजपा तो अब इनसे 20 से उतारे, हो सकत कोनो हमरे कुर्मी समाज के उतार दिए, और कुछ सुने में ऐसा आवत बा है कि कुर्मी समाज से वाला बा है, अगर आएगा तो सब ये चौवा मारे और छक्का मार देंगे। तो ये पूरा अवध का है कि कुर्मी समाज जो है, खासतौर पर अयोध्या में जो कुर्मी समाज है, तो बहुत सब सारी चीज़ें हैं कि वो बीजेपी को क्यों वोट दे रहे हैं। जैसे कि भरत राम वर्मा बता रहे हैं 90% जो है बीजेपी को वोट देंगे। फिलहाल अभी ज़्यादा लोग हैं भी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। 8 लोगों में एक लोगों ने कहा है कि 90% वोट देंगे। आप देख रहे थे TV11 भारत, मेरा नाम शैलेंद्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।